जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपका चैप्टर 1 यानी कि आपका नागरिक शास्त्र कक्षा 10वीं नागरिक शास्त्र यानी कि जो आपका लोकतांत्रिक राजनीति जो पार्ट 2 है नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका इतिहास भूगोल के सारे चैप्टर्स ऑप्टिकल में खत्म कर लिए हैं और आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी खत्म हो चुका है। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वीडियो देख लीजिए। आपको वीडियो क्लास 10th सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है ऑप्टिकल में कि जो बेल्जियम की राजधानी क्या है। देखिए, आप जानते हो कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है हमारा कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। आप जानते होंगे कि यहाँ 2 देश थे, बेल्जियम और श्रीलंका, जिसमें क्या बताया गया था जो जाति पर झगड़े होते हैं किस तरह से बेल्जियम में जो झगड़ा सुलझा और किस तरह से श्रीलंका में जो जातिवाद थे जो सिंगली थे और वहाँ के तमिल थे इनमें झगड़ा हुआ था किस तरह से। तो ये बता रहा, तो 2 देशों को लेकर कंपेयर किया गया था। तो इसमें जो बेल्जियम था एक, उसकी राजधानी क्या थी? ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या न्यूयॉर्क। तो ब्रुसेल्स थी। दूसरा प्रश्न हमारा है कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच जो भाषी तो लोग तुलनात्मक दृष्टि से क्या थे? कमजोर थे? क्या थे? पहला आपका कमजोर अनपढ़ थे या फिर निर्धन दुखी थे, समृद्ध और शक्तिशाली? इनमें से कोई नहीं। तो वो जो लोग थे वो समृद्ध और शक्तिशाली थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच जो भाषी लोग थे ये बेल्जियम के थे। ये तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध मतलब क्या होता है? मजबूत और शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। और तीसरा आपका प्रश्न है कि श्रीलंका एक कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है या द्वीपीय देश है या फिर सीमांत है या प्रांतीय है? तो द्वीपीय देश है। और आपका अगला है जो सिंगली थे, जो सिंगली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? सिंगली जो थे ये जो श्रीलंका में थे ये किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी धर्म? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बुद्ध को मानने वाले थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? श्रीलंका को कब घोषित किया गया था? ये जो जातिवाद के मामले थे इससे कब आज़ादी मिली थी इनको? 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था, 1950 में हमारे भारत का संविधान हुआ था, 1948 में जाकर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था और 1945। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 1948 में। आपको याद करना होगा और अपने देश से 1 साल आगे कर देंगे तो ये आपको याद हो जाएगा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है यानी कि 6वां नंबर का कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था? कि क्या हो रहा था कि जो सिंगली धर्म और तमिल धर्म के जो लोग थे इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था कि हमारे धर्म को मान्यता दी जाए, हमारे धर्म को ऊंचा दिखाया जाए। तो इससे जब 1948 में इनका जब देश आज़ाद हो गया, मतलब कि ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करने लगे, ये सब जो झंझट थे इनसे छुटकारा पा लिए। तो 1956 में किस भाषा को दी गई थी प्राथमिकता? तो इसमें क्या कह रहा है? राजभाषा घोषित की गई। तो सिंगली या फिर आपका तमिल, बंगाली या पंजाबी? तो जो थे सिंगली धर्म के इन्हीं को प्राथमिकता दी गई थी और यही जो भाषा था यही राजभाषा या राजभाषा घोषित किया गया था। अगला जो आपका है 1980 के दशक में श्रीलंका में बनने की क्या मांग की गई थी? स्वतंत्र तमिल ईलम या फिर स्वतंत्र सिंगली ईलम या फिर आपका स्वतंत्र श्रीलंका या फिर आपका स्वतंत्र सिंहस्थ? तो जब ये 1956 में देखिए राजभाषा घोषित किया गया था किसको? सिंगलियों को। तो इसके बाद जो तमिल लोग वहाँ के थे, तमिल धर्म को मानने वाले थे, इन्होंने क्या किया था? 1980 में श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम नामक एक आंदोलन चलाया था। अगला जो आपका 8वां नंबर का प्रश्न कि 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम में कितने संशोधन किए? जो बेल्जियम देश था इसमें कितने संशोधन किए गए? तो 4 संशोधन किए गए थे। 9वां आपका प्रश्न है कि जो देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? किसी देश की स्वतंत्रता और अखंडता और एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी आपका चैप्टर ही अगर ये आता है। सत्ता की साझेदारी मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि सत्ता की साझेदारी का परिभाषा क्या होता है, तो किसी देश में शासन करने की शक्ति जो समाज के अलग अलग समुदाय वर्ग लोग में बंटवारा होता है, जो आपका वही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। आपका राज्य सरकार है, इससे छोटा आपका राज्य सरकार से मतलब प्रधानमंत्री से छोटा आपका क्या होता है? एक एक प्रदेशों में बांट दिया गया। मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री से आपका विधायक, यानी कि जो विधायक से आप छोटे आ जाएं तो चेयरमैन में आपका आ जाता है जो वहाँ के सभासद होते हैं। तो इसका मतलब क्या? जो एक पूरी चेन श्रृंखला बनी होती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपस में एक एक हिस्से को बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यही आपका सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय है। 10वां आपका प्रश्न है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? सामूहिक सरकार है, सामुदायिक सरकार है, राजतंत्र है, एक पक्षीय है? तो एक पक्षीय नहीं, यहाँ पर सामुदायिक सरकार है।
तो ये थे दोस्तों हमारे आज के प्रश्न। अगर सत्ता के साझेदारी में ये प्रश्न आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर है संघवाद। इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।